सुप्रभात। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की इस कक्षा में ग्रुप से जुड़े हुए सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, पिछला जो वीडियो है उसमें हमने सूरदास का पद संख्या 3 जो है वो पढ़ा था, उसकी व्याख्या हमने कर ली थी। आज से जो है आपकी इस हिंदी कक्षा को हम पुनः जो है शुरू कर रहे हैं। तो आज जो हमारा प्रकरण है वो है सूरदास का पद संख्या 4। अब आज से ये कक्षा आपको सप्ताह में 2 दिन जो है ये कंटिन्यू चलती रहेगी, जब तक आपके स्कूल नहीं खुल जाते तब तक। तो शुरू करते हैं हम सूरदास का पद संख्या 4। सबसे पहले एक बार शब्दार्थ देख लें। अखियां यानी आंखें, हरि यानी यहाँ कृष्ण के लिए आया है, वैसे हरि यानी ईश्वर होता है पर यहाँ कृष्ण के लिए आया है। दर्शन यानी दर्शन करना, भूखी यानी भूख का जानते ही हम। रूप रस राची, रूप रस राची का तात्पर्य है बेटा, रूप रस का मतलब तो हो गया सुंदरता रूपी आनंद, और राची यानी रंगी हुई है या डूबी हुई है। जो गोपियां हैं वो इस पद में जो उद्धव जो योग का संदेश लेकर के आया था गोपियों के लिए, कृष्ण का दूत बन करके, उस उद्धव को जो है वो यहाँ बता रही है कि जो हमारी अखियां हैं भैया, ये हमारी आंखें जो हैं ये श्री कृष्ण के रूप रस यानी कि उनके सुंदरता रूपी जो उनका आनंद है या उनके स्वरूप है, हमारी अखियां जो है केवल उनके दर्शन की भूखी है। ये आपकी इन योग की बातों को नहीं समझ सकती। बत्तियां सूनी रूखी, बत्तियां यानी बातें हो गई बेटा। सूनी रूखी का तात्पर्य रूखी सूखी हो गई, नीरस हो गई। रूखी यानी नीरस, अवधि यानी समय, गणत यानी गिनना, इकटक यानी एकटक देखते हुए, मग यानी रास्ता, जोवत यानी जोना या राह देखना या बाट देखना। तब एती तब इतनी नहीं झूकी, झूकी का तात्पर्य बेटा हो जाएगा आपके झुंझलाना, खींचना, शुद्ध होना। तो आप खींचना समझ लीजिए, झूकी यानी खींचना। अब इन जोग संदेशन यानी योग के संदेश जो उद्धव लेके आया है। अति यानी अत्यधिक, अकुलानी यानी अकुलाना या व्याकुल होना, दुखी होना, दुखी यानी दुखना, बारक यानी एक बार, वह मुख फेर दिखाओ, वह मुख फिर से दिखा दो। दूही, दूही का तात्पर्य दूहकर, पय यानी दूध, और पथुकी यानी पत्तों से बना दोना जिसको हम कह सकते हैं, वो हो गया पथुकी। सूर सिकत, सूर यानी सूरदास जी है। सिकत, सिकत का तात्पर्य होता है बेटा बालू या रेत कह सकते हैं हम। हटी यानी हट पूर्वक, नाव चलाना या नाव चलाना। सरिता यानी नदी, सूखी यानी सूखना या सूखी। तो देखेंगे हम इस पद का जो भाव है बेटा, वो भाव मैं आपको ये बता दूं एक बार पहले, अर्थ करने से पहले। इस पद का भाव ये है बेटा कि यहाँ गोपियां जो योग का संदेश लेकर जो उद्धव आए हैं, उन उद्धव को ये बताना चाह रही हैं कि आप जो ये योग का संदेश हमको देना चाहते हैं तो ये हम जो है ग्रहण कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो हमारा मन है, जो हमारी आंखें हैं, हमारा सब कुछ सर्वस्व जो है वो श्री कृष्ण के दर्शन से सॉरी, सब कुछ जो है श्री कृष्ण के दर्शन के ऊपर ही है। हम बस श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, हमें इन योग वोग के संदेशों से इन सबसे कोई लेना देना नहीं। यदि आप हमारा कुछ भलाई करना चाहते हैं तो बस केवल आप इतना भला कर दीजिए कि हमको एक बार फिर से वही मुख, उसी कृष्ण मुख के एक बार फिर से दर्शन करवा दो, जिस मुख से श्री कृष्ण जो है पत्तों के दोने बना करके उसमें दूध दूहकर पिया करते थे। अगर आप कुछ करना चाहते हो, भला करना चाहते हो तो ये काम कर दो। आप जो है व्यर्थ का प्रयास मत करो। सिकत यानी होती बेटा बालू या रेत। आप रेत में जो है हट पूर्वक नाव चलाने का प्रयास मत करो। अब ये यहाँ रेत में नाव चलाना ये एक मुहावरा है बेटा। इस मुहावरे को गोपियां अपने ऊपर ले रही है कि गोपियों का जो हृदय है वो बिल्कुल एकदम रेत की तरह हो गया है, बालू रेत की तरह हो गया है। उस पर जो है आप कुछ भी अगर उसमें आप कुछ भी भरने का प्रयास करेंगे तो ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार रेत में नाव चलाना। रेत में कोई नाव चला सकता है कि कितना मुश्किल होता है रेत में नाव चलाना। उसी प्रकार जो है जो गोपियों का हृदय है, उनकी हृदय रूपी जो उनकी सरिता है वो भी जो है सूख चुकी है। तो आप जो है ये व्यर्थ के प्रयास यहाँ पर
मत कीजिए, इन प्रयासों को आप बंद कर दीजिए। ये तो जो है बेटा इसका थोड़ा सा भावार्थ था। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, गोपियां जो है वो उद्धव जो है बार बार जो है हठपूर्वक उनको योग की शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। तो उसी के ऊपर गोपियां ये कह रही है, हे उद्धव, क्या आप अभी तक नहीं समझ पाए कि हमारी आंखें प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही लालायित हैं। हमारी जो आंखें हैं ये केवल श्री कृष्ण के या हरि दर्शन की ही भूखी हैं, ये केवल उन्हीं के लिए लालायित हैं। इनकी जो भूख है वो आपकी इस नीरस और इस योग के ज्ञान के उपदेशों से कैसे बुझ सकती है। फिर आगे वो कह रही है, कैसे रहे रूप रस राची ये बतियां सुनी रूखी, यानी कि कल तक जो आंखें श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य के रस में जो है डूबी रहती थी हमारी आंखें, वो आपके इन नीरस उपदेशों से कैसे संतुष्ट हो सकती हैं भला। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झूकी, जब हम श्री कृष्ण के आने का राह देख रही थी और उनके आने का मार्ग जो है जो रही थी, तब भी जो है हमारी आंखें इतनी नहीं खींची थी। हमारी आंखें टकटकी लगाकर जो है उनके आगमन का मार्ग देखती रहती थी कि श्री कृष्ण अब जो है मथुरा से लौटेंगे। उनकी अवधि का एक एक पल हम एक एक दिन हम गिन रही थी, तब भी जो है हमारी आंखें इतनी नहीं खींची थी। अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, लेकिन अब आपके जो है इन योग संदेशों को सुन सुन करके देख देख करके हमारी जो आंखें हैं वो अत्यधिक जो है अकुला रही हैं, ये अत्यंत दुख रही है। बारक वह मुख फेर दिखाओ दुई पय पिवत पथु की, यदि आप हमारा कुछ भला करना चाहते हो उद्धव जी तो बस इतना कर दीजिए कि आप एक बार हमें जो है हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के उस मुख के दर्शन करा दो बस, जिससे वह पत्तों के दोनों में दूध दूहकर पिया करते थे। दुही पये पीवत पतु की, दुही यानी दूह करके, पय यानी दूध, पीवत यानी पीते थे, और पतु की यानी पत्तों के दोनों में। तो बस यदि आप हमारे लिए कुछ भला करना चाहते हो, हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ये कर दो। बारक यानी एक बार, वह मुख फेर दिखाओ यानी वह मुख के दर्शन हमें फिर से करवा दीजिए जिस मुख से श्री कृष्ण जो है यहाँ पत्तों के दोनों में जो है दूध दूहकर पिया करते थे। यानी हमें आपके अब जो वो मथुराधीश बन गए हैं, यानी मथुरा जाकर के वो मथुरा के अधिपति बन गए हैं, वो योगी बन गए हैं, वो ज्ञानी बन गए हैं, ऐसे कृष्ण हमें नहीं चाहिए। हमें तो वही कृष्ण चाहिए जो हमारे साथ यहाँ रास लीलाएं या रस क्रीड़ाएं जो है किया करते थे और यहाँ पत्तों के दूनों में जो है दूध दूहकर पिया करते थे। उस मुख के दर्शन जो है हमें करवा दीजिए। और अंत में गोपियां यही कह रही हैं कि आप जो है ये बालू रेत में नाव चलाने का जो प्रयास कर रहे हैं ये व्यर्थ ही है, क्योंकि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी जो सरिता है यानी हमारी हृदय रूपी जो सरिता है वो सूख चुकी है, इसमें इन ज्ञान और योग को जो है अब स्थान नहीं मिल सकता है। इसलिए आपका ये प्रयास ठीक वैसा ही है जैसे कोई बालू रेत में नाव चलाने का प्रयास करता है। सॉरी, ये था बेटा सूरदास का पद संख्या 4। इसकी जो व्याख्या है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से इसी पद के नीचे मिल जाएगी। आप उसे अपनी कॉपी में उतार लें और एक बार इसका अनुवाद खुद से करने की कोशिश करें। बहुत सीधे पद हैं बेटा ये। धन्यवाद।